पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, जिसकी विशालता का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह कितना ज्यादा बड़ा है। हमारी इस दुनिया में टोटल 5 ओशन मौजूद हैं और इन 5 में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन ही है और इसने लगभग 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को घेर रखा है। दोस्तों, वहीं बात की जाए हमारी दुनिया में मौजूद जमीन की, तो हमारी दुनिया में कुल 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन मौजूद है। यानी कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ पैसिफिक ओशन ही हमारी दुनिया के सभी पहाड़ों, रेगिस्तानी जमीनी इलाकों और जंगलों से ज्यादा बड़ा है। इस पूरे समुद्र में सिर्फ कुछ आइलैंड ही मौजूद हैं और ये आइलैंड भी इतने ज्यादा छोटे हैं कि इतने बड़े समुद्र में आइलैंड एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं। और इन आइलैंड में कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान गया ही नहीं है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर इतने बड़े समुद्र में आप खो जाते हैं तो क्या आपको ढूंढ पाना मुमकिन होगा? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो इस पैसिफिक ओशन में कहीं खो गया था और ये इंसान इस समुद्र में सिर्फ कुछ दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक घूमता रहा और इसके बाद ये जिंदा वापस भी लौट आया। दोस्तों, ना चाहते हुए भी इस आदमी ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई चाहकर भी तोड़ना नहीं चाहेगा। समुद्र में अकेले इतना वक्त रहने का रिकॉर्ड जो सैल्वाडोर एल्वरिंगा नाम के एक आदमी ने बनाया था, जो समुद्र में पूरे 438 दिन रहा, वो भी सिर्फ एक छोटी सी बोट पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने दिनों तक कोई इंसान एक छोटी सी बोट पर किस तरह से जिंदा रह सकता है। असल में दोस्तों, यह समय था साल 2012 का, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एंजोल में यह शख्स रहा करता था। इस वक्त इसकी उम्र 36 साल थी और यह मछली पकड़ने का काम किया करता था और अपने इसी काम के लिए 17 नवंबर साल 2012 को जॉर्ज अपने एक साथी को लेकर मछली पकड़ने के लिए रवाना हुआ। ये जिस नाव पर सवार थे इसमें ज्यादा सामान भी नहीं था क्योंकि ये थोड़ी ही दूरी का सफर करने के लिए निकले थे। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन लगा हुआ था और एक फ्रिज था जिसमें ये लोग मछलियां रखते थे। इसके अलावा ये लोग अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना लेकर गए थे। अभी ये लोग मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि उन्होंने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया कि तभी एक बहुत खतरनाक समुद्री तूफान समुद्र में आने लगा। अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने अपना जाल और मछलियों को वहीं छोड़ दिया और ये लोग वापस किनारे की तरफ लौटने लगे और उन्होंने अपनी बोट को 6 घंटे तक बहुत तेज रफ्तार में भगाया। सुबह के 7 बज चुके थे। ये लोग अब किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। इन्हें अपना गांव भी दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इन लोगों ने उस तूफान को तो काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी इनके साथ कुछ और बड़ा होना बाकी था। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर इनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। अब बोट चलाने के लिए इनके पास ना तो कोई चप्पू था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल। लेकिन इस वक्त इनके पास एक रेडियो मौजूद था जिसके जरिए इन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस तक पहुंचा दी और ये अपने बॉस के जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी इनके रेडियो की बैटरी भी डाउन हो गई। इस बैटरी के डाउन होते ही इन दोनों का कांटेक्ट बाहर की दुनिया से खत्म हो गया। जॉर्ज और उसके साथी काफी ज्यादा परेशान थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र में तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और इन हवाओं ने इन्हें एक बार फिर से समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके ये लोग इतने ज्यादा दूर पहुंच गए कि जो किनारा इन्हें नजर आ रहा था वो भी दिखाई देना बंद हो गया। जब इनका सिग्नल इनके बॉस को मिला तब इनके बॉस ने एक सर्च टीम भी बनाई और इन्हें ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भी भेज दिया। लेकिन अब तक ये लोग काफी ज्यादा दूर पहुंच चुके थे। ढूंढने आए लोग काफी घंटे तक इन्हें ढूंढते रहे, लेकिन इनका कोई नामो निशान किसी को नहीं मिला। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे ये लोग समुद्र में और दूर तक पहुंच चुके थे और इनका बचना नामुमकिन सा लग रहा था। इस घटना को पूरे 5 दिन हो चुके थे और समुद्र की हवाओं की वजह से जॉर्ज और उसके साथी की बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। अब ये लोग समुद्र के एक ऐसे हिस्से में थे कि इनको हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। इस समय तक ना तो इनके पास कोई फ्लेयर गन मौजूद थी और ना ही ये आग लगाकर किसी को अपने यहां होने का सिग्नल दे सकते थे। जॉर्ज और उनके साथी समझ चुके थे कि अब उनके बचने के चांसेस 1% से भी कम है और जो खाने की चीजें वो लेकर आए थे वो सिर्फ एक दिन की थी
और वो बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए इन्होंने उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, और अपनी बोट के आसपास मौजूद मछलियों को कच्चा चबाकर खाना शुरू कर दिया। ये जानते थे कि समुद्र का खारा पानी पीने से इनकी मौत हो जाएगी, इसलिए इन्होंने समुद्र में बहकर आने वाली प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी इकट्ठा किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी, तब ये लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पिया करते थे, और वो भी जब ये लोग इनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते चले गए और इसी तरह ये दिन महीनों में बदल गए। ये लोग जिस तरह के मेंटल टॉर्चर को झेल रहे थे उसे आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। 4 महीने बीत चुके हैं और जॉस का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिरकार उसने समुद्र में कूदकर सुसाइड कर ली। समुद्र में जॉस अकेला था और उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो चारों तरफ से समुद्र में अकेले ही जिंदगी गुजार रहा था। अब जॉस समुद्र में जिस हिस्से में मौजूद था इसे दुनिया का सबसे ज्यादा खामोश हिस्सा कहा जाता है। इस जगह से कार्गो शिप्स का गुजरना भी कम ही होता था। अब जॉस को इस बोट में सवार 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका था और जॉस अपने साथ आए साथी को भी खो चुका था। तभी अचानक एक दिन जॉस को समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती हुई दिखाई दी। इतने महीनों के बाद उसने पहली बार समुद्र में कोई शिप देखी थी। इस शिप को देखकर जोस के अंदर एक बार फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई। अपनी जान बचाने के लिए जोस ने कार्गो शिप की तरफ आवाज लगाई और हर तरह के इशारे करने चाहे, लेकिन जोस की बोट काफी ज्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से शिप के क्रू को जोस नजर नहीं आया और देखते ही देखते उसके जिंदा रहने की उम्मीद एक बार फिर से खत्म हो गई और ये कार्गो शिप भी जोस को छोड़कर चला गया। अब दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि आप समुद्र के बीच में इस तरह फंसे हुए हो और इतने महीने के बाद आपको जान बचने की उम्मीद नजर आए और वो उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो किसी इंसान पर क्या गुजरेगी। जोस ने अपनी एक छोटी सी बोट के जरिए 8000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। इतने महीने में जोस के कपड़े भी फट चुके थे। खाने पीने की कमी और अकेलेपन के साथ साथ अब जोस को सनलाइट से भी जूझना पड़ रहा था। और फिर वो घड़ी आई जब जोस की किस्मत एक बार फिर से जोस पर मेहरबान हुई। पूरे 14 महीने गुजरने के बाद जोस को आसपास पानी में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। जोस को समझ आ गया था कि ये किसी आइलैंड के करीब पहुंच चुका है जहां के नारियल पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंचने पर जोस को एक आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन जोस को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। जब जोस आइलैंड पर पहुंचा तो उसे एक छोटा सा बीच हाउस भी दिखाई दिया जिसमें यहाँ के लोकल्स रह रहे थे। पूरे 438 दिन के बाद जोस अब किसी जमीन पर पहुंच चुका था और काफी लंबे समय के बाद उसकी मुलाकात किसी इंसान से हुई थी। दोस्तों इस आइलैंड का नाम इबॉन अटॉल था और ये जोस की किस्मत ही थी कि वो समुद्र में मौजूद इस छोटे डॉट के बराबर आइलैंड पर पहुंच चुका था। अगर जोस से ये भी आइलैंड मिस होता तो जोस को अगली जमीन फिलीपींस में ही मिलती, जो कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर थी। इस जगह से जोस को वापस इसके घर पहुंचा दिया गया, लेकिन जोस को क्या पता था कि यहाँ भी एक मुसीबत इसका इंतजार कर रही है। वापस आने पर जोस के ऊपर उसके साथी के घर वालों ने इल्जाम लगा दिया कि जोस ने समुद्र में अपने साथी को मारकर खा लिया है और इस वजह से जोस पर केस कर दिया गया। जोस का कहना था कि उसके साथी ने सुसाइड की थी, लेकिन उसके साथी के घर वालों को लग रहा था कि जोस ने उसे मारा है। पुलिस ने काफी दिन तक इस मसले पर इन्वेस्टिगेशन करी और आखिर में जोस को बेकसूर मानकर छोड़ दिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या जोस ऐसा कर सकता था ऐसी कंडीशन में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।